बिना कायद और रहबर के तहरीक इंसाफ की सियासत जिद, अना और अदम बर्दाश्त का मजमुआ बन चुकी है। सियासत बर्दाश्त का नाम होता है। सियासत में दूसरे के वजूद और नजरियात को बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन पीटीआई के नजदीक उनकी सियासत के अलावा सब गलत है। और इस नफरत और तकसीम और अना की सियासत ने न सिर्फ तहरीक इंसाफ बल्कि मुल्क को भी तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बानी तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार होने के बाद से पीटीआई की सियासत ने न सिर्फ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, बल्कि इस सियासत में मुल्क की मफाद को कुचलने का सिलसिला जारी है। साने 9 मई की पादाश में शदीद तरीन क्रैकडाउन सहने वाली जमात से तवक्को तो ये थी कि वो इबरत पकड़ेगी, लेकिन इस जमात ने इबरत की बजाय मुल्क को मजीद कशीदगी और दलदल में धकेलने का फैसला कर लिया है, जिसका अक्स हमें गुज़श्ता रोज़ इस जमात के इस ऐलान से मिलता है, जिसमें दावा किया गया कि पीटीआई IMF को, जिसमें इलेक्शंस में धांधली को बुनियाद बनाकर डील ना देने का मुतालबा किया जाएगा, या फिर ये कहा जाएगा कि आलमी इदारा उस वक्त तक पैकेज मत दे जब तक धांधली की तहकीकात ना हो जाए। इस बयान के बाद सियासी, समाजी और अवामी हलकों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल आया, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से बयानात में बहुत ज़्यादा तजाद भी देखा जा रहा है। जैसा कि आज बानी पीटीआई ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में IMF को ख़त लिखने की तस्दीक करते हुए कहा कि IMF को ख़त लिख दिया है, आज ख़त चला गया होगा। वो ख़त इसलिए लिखा है कि अगर ऐसे हालात में मुल्क को कर्जा मिला तो वापस कौन करेगा। उन्होंने कहा कि इस कर्ज से गुर्बत बढ़ेगी, जब तक सरमायाकारी ना आई कर्ज बढ़ता जाएगा। सबसे पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाया जाए, ये बानी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। लेकिन जेल से बाहर उनकी जमात के मुख्तलिफ नुमाइंदों के बयानात एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे सेनेटर अली जफर का कहना था कि ये खत, लेकिन आज शाम तक खत लिख दिया जाएगा। एक IMF का मामला है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दर पे दस्तक देने का मामला है। शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील रहनुमा है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है, जिसमें इंतखाबी नताइज के हवाले से इनको कलअदम करार देने का मुतालबा किया है, और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती को भी चैलेंज किया गया है। और वो इंक्वायरी कमेटी जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के बयान की तहकीकात कर रही थी, उस इंक्वायरी कमेटी को भी जानिबदार करार देते हुए उसको भी कलअदम करार देने की इस्तदा इस पिटिशन में जो शेर अफजल मरवत ने सबमिट कराई है उसमें की गई है। इस सब मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने भी ज्वाइन। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये जो तजाद है, अबहाम है कि IMF को खत लिखा जा चुका, लिखना है, बानी पीटीआई कुछ कह रहे हैं, जो लीडरशिप है वो कुछ और कह रही है। इस हवाले से तो क्लियर करें कि पोजीशन क्या है, लिखा जा चुका है, लिखना है, क्या है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह यह है कि मुझे उसका नहीं मालूम कि उन्होंने लिख लिया है या उन्होंने एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से किया है। तो चूंकि ना मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है और ना मैं उस टीम का मेंबर हूं जिनको खान साहब ने ये कहा था, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। तो मुझे उसका नहीं पता कि लिख दिया कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा हुआ है कि हम लिखेंगे। जो अल्फाज इस्तेमाल हुए थे वो ये थे कि हम लिखेंगे या हम कहेंगे या समथिंग लाइक दैट, उस लिहाज से कहा था। नहीं तो क्या ये फैसला हुआ है कि पब्लिकली खत के कंटेंट्स अवाम के सामने रखे जाएंगे किसी प्रेसर के थ्रू, और उसके बाद खत डिस्पैच किया जाएगा? क्योंकि मुतजाद इतलात है। बानी चेयरमैन पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस में आज अडयाला जेल में थे, सहाफ़ियों से गुफ्तगू के जो कंटेंट सामने आए उसके मुताबिक ये था कि खत भेजा जा चुका है, पहुंच चुका होगा। अली जफर साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी खत अवाम के सामने रखा जाएगा, फिर भेजा जाएगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है अभी इस मामले में। नहीं, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है। एक बंदा है जिसने कहा है, उसने कहा खत लिख दो। जिसको कहा हुआ है उसने कहा कि अभी नहीं लिखा हुआ। तो अब वो जिनको कहा गया है वो बताएंगे ना उन्होंने कब लिखा है या कब नहीं लिखा है। सर देखिए, you made your point ना सर। देखिए, अवाम पाकिस्तान ने एक हुकूमत को मुंतखब करना है, एज यू जस्ट सेड। अब ये हुकूमत ने फैसला करना है ना सर कि खत लिखना है या नहीं लिखना। ये अवाम ने डायरेक्टली तो IMF के साथ एंगेज नहीं करना ना। आप मेरी बात सुन ले। अब आप बिल्कुल उस जगह पे आ गए जब मैं आपको लाना चाहता था। थैंक यू फॉर कमिंग। ठीक है, अब सुन ले। अवाम की रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो हुकूमत होती है। ठीक है, हुकूमत ने पैसे लेके करना है। अब इसीलिए से अब उस मिसाल जो मैं बोलने लगा था, अगर आप खामोशी से सुन लेते समझ आ जाती है। एक कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड की बात नहीं को, एक कंपनी होती है, उनके जो ओनर हैं वो अवाम है। उन्होंने अपना एक चीफ वो क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग ऑफिसर रखा हुआ है। वो आप समझे हुकूमत है। वो आगे उसने लोगों से बातचीत करनी है, पैसे लेने या कुछ करना है, लेन देन करना है। अब अगर फर्ज करें आपके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है वो आपका नुमाइंदा ही नहीं है, आपने उनको रखा ही नहीं है, वो किसी और ने लाके रख दिया है। आप मुझे बात बताओ, आप उसको कहोगे ये फैसला कौन करेगा ना हुमायूं मोहम्मद साहब? या तो अवाम ने किसी को क्लियर मैंडेट नहीं दिया ना सर। अवाम ने फैसला कर दिया ना। देयर वाज नो क्लियर मैंडेट। ना पीटीआई के पास ऐसा मैंडेट है कि वो हुकूमत बनाए, ना पीपल्स पार्टी, ना PMLN। और अब कोलिशन गवर्नमेंट बनने चाह रही है तो उस गवर्नमेंट ने फैसला करना है ना सर।
देखिए एक मिनट है जी, अवाम ने जो मैंडेट दिया ना, वो फॉर्म 45 के तहत इनमें से किसी के पास नहीं है। इनमें से किसी के पास नहीं है फॉर्म 45 के तहत। फॉर्म 47 जो बना है वो फॉर्म 45 के तहत नहीं बना। वो इसलिए नहीं बना कि 80,000 70,000 ठप्पे ये नहीं लगा सकते। मैं आपको कहूं, आप 80,000 तक गिनती गिने, आपको समझ आ जाएगी गिनती गिनते हुए 80,000 तक। 80,000 ठप्पे लगाना तो मुश्किल है। इन्होंने क्या हुमायूं किया? मोहम्मद साहब, इन्होंने इसका मतलब चेंज यह है कर कि दिया। आईएमएफ बहाना है, पाकिस्तान निशाना है। नहीं सर जी, ना आईएमएफ बहाना है ना पाकिस्तान निशाना है। पाकिस्तान बचाना है। तो पाकिस्तान आईएमएफ के आईएमएफ बेल आउट बहाना पैकेज से नहीं है। बचेगा? आईएमएफ सर के बेल एक आउट पैकेज के मैं ना बात मिलने से बता देता हूं। पाकिस्तान बचेगा? सर एक दफा कोशिश करे, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसको दे दे। आपको हो सकता है, आपको शायद आईएमएफ की बहुत ज्यादा जरूरत भी ना पड़ेगी, बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। अगर प्रॉब्लम पाकिस्तान का हमेशा ये रहा है कि जब भी मैंडेट की बारी आती है, पिछले कितने सालों से अवाम के जो लोग होते हैं, जैसे मर्जी भी होते हैं, उनको कभी पूरा मैंडेट दिया नहीं अच्छा जाता। चलिए, आज एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में चली गई ना शेर अफजल मरवत की वसातत से। अब आप व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जो है, आपको लगता है कि इस पिटीशन को सुनेंगे, अब एक्सेप्ट होगी और उसके ऊपर समाअत होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई रिलीफ मिलने के चांसेस नजर आ रहे हैं आपको? मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मैं सिंपल सी बात करता हूँ। देखिए, मैं सिंपल आदमी हूँ, सिंपल बात करता हूँ, ठीक है? और मैं उस तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं आपसे पैसे छीन लूं, ठीक है, आप कोर्ट में जाएंगे। अगर कोर्ट मुझसे पैसे वापस लेकर आपको दे देना, मैं शोर नहीं मचाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है मैंने आपके साथ ज्यादती की है। लेकिन अगर कोर्ट आपके पैसे जो मैंने छीने हैं वो कहे कि हाँ ये हुमायूं के ही हैं, आप शोर मचाओगे, क्योंकि आपको पता है ये पैसे हुमायूं के नहीं है, ये आपके पैसे थे और कोर्ट ने आपके साथ ज्यादती की है। नहीं, नाउ तो कोटिंग योर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि कोर्ट पैसे वापस दिलवाएगा आपको? देखिए, अब ये कोर्ट तक है कि कोर्ट ये झगड़ा खत्म करवाता है और इंसाफ करता है या नहीं करता। अगर कोर्ट ने इंसाफ ना किया तो हम जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले जो समझते हैं कि हमारे हक पे डाका डाला गया है, हम शोर मचाएंगे। हमारे हक पे डाला गया है, जिनसे छीन के हमें वापस देंगे, वो कभी शोर नहीं मचाएंगे। हुमायूं मोहम्मद साहब, लास्टली एंड वेरी क्विकली, बैरिस्टर गौहर अली से इस्तीफा लिया गया, सेनेटर अली जफर अब कंटेस्ट करेंगे बतौर चेयरमैन पीटीआई। क्या वाकई जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा कि इनकॉम्पिटेंसी थी बैरिस्टर गौहर की, शरीफ आदमी है लेकिन इनकॉम्पिटेंट थे इसलिए चेंज किया गया, तो इज इट करेक्ट? नहीं जी, आई टोटली डिसएग्री विद दैट। इट इज टोटली इनकरेक्ट। उसकी जो असल वजह ये थी कि चूंकि वो क्या कह सकते हैं, एमएनए बन गए थे, उस एमएनए के लिहाज से उन्होंने वो सुन्नी तहरीक ज्वाइन करनी थी। तो अगर वो सुन्नी तहरीक ज्वाइन करते हैं तो वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं बन सकते। पीटीआई का चेयरमैन वो बन सकता है जो पीटीआई का मेंबर है। बट उन्होंने ज्वाइन नहीं की ना, सुन्नी अली जफर इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया गौहर अली साहब ने। क्या चीज? बैरिस्टर गौहर ने तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन नहीं किया सर। सर वो ज्वाइन करेंगे ना, वो ज्वाइन करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। इसलिए टू प्ले ऑन द सेफ साइड अली जफर साहब को बनाए, वो सीनियर बंदे इसलिए बनाए। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है। राइट, लेकिन ये इनकॉम्पिटेंसी वाला मामला नहीं है। नहीं जी, आई डोंट थिंक सो ये इनकॉम्पिटेंसी वाला मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया।